नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिटेन मेमोरी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ जो है यूसेट से रिलेटेड। आपके लिए वीडियो डाली थी, उसमें नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो पूरा इन्फॉर्मेशन आज साइट पे डाल दिया गया है। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है क्राइटेरिया से रिलेटेड, फ़ीस से रिलेटेड, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो इसमें फ़ीस सबमिशन स्टार्ट ऑन 25/11/2023। 25 तारीख से यानी आज से इसमें फ़ी सबमिशन की स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये होगा 26/11/2023 से 26 तारीख से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फ़ी, तो ये है 18 दिसंबर 2023। लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन 20 दिसंबर 2023। इसके बाद करेक्शन विंडो ओपन होगी, करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट। अगर किसी की फॉर्म में गलती हो चुकी है तो इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसकी डेट होगी 18 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में। इसके बाद अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, तो ये होगा 1 जनवरी 2024 को अपलोड हो जाएंगे आपके एडमिट कार्ड। और आपका एग्जाम यूसेट का होगा 7 जनवरी 2024 को। इसके बाद बात करते हैं कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आप मास्टर्स होने चाहिए, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स होना अनिवार्य है मास्टर डिग्री में। और इसके साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। इसके साथ ही बात करते हैं कि जो कैंडिडेट अभी मास्टर डिग्री कर रहे हैं वो क्या अपेयर होंगे। तो हाँ, वो अपेयर है, इसमें अपेयरिंग में फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसके 2 साल बाद यानी फाइनल ईयर के बाद आपको इसका रिजल्ट यूसेट कम की मार्कशीट तभी मिलेगी जब आप अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है। और एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, लेकिन वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इसमें क्लियरली मेंशन है कि सर्टिफिकेट एंड द लेटेस्ट वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नॉट ओल्डर देन 1 ईयर, तो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि रिजर्वेशन तो इसमें है। इसके साथ ही सब्जेक्ट्स, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, डिफेंस, म्यूजिक, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस, मैथमेटिकल साइंस, लॉ, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, एनवायरमेंटल साइंस, मैनेजमेंट, विजुअल आर्ट्स, फिलॉसफी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसका जो एग्ज़ाम होगा, इसका जो पेपर होगा, पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश एंड हिंदी। लेकिन जो कैंडिडेट फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस, अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश ओनली। इनके लिए क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में होगा। टेस्ट सेंटर्स मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि कहाँ कहाँ आपके टेस्ट सेंटर होंगे। सिटी नेम ये आपको पहले बता दिया गया है। इसके साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ी होगी जनरल कैटेगरी के लिए 1400 रुपये होगी और ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 840 होगी। अगर जो अदर स्टेट का डोमिसाइल जिसके पास है, उत्तराखंड का डोमिसाइल जिसके पास नहीं है, उसके लिए 1400 रुपये ही इसकी फ़ी होगी, वो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। आपको एग्जामिनेशन फ़ी ऑनलाइन ही पे करनी है, ऑफलाइन कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। इसके बाद बात करते हैं स्कीम एंड डेट ऑफ टेस्ट। डेट आपको पता ही है, 7 जनवरी 2024 संडे को ये एग्ज़ाम होगा। और इसका पेपर कैसा आएगा, तो इसके 2 एग्ज़ाम होंगे, 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। जिस तरह से यूजीसी नेट का पेपर आता है, सेम वही ये पेपर पैटर्न है। पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड, लास्ट टाइम ये 3 पेपर होते थे इसमें, लेकिन अब इसका पैटर्न चेंज हो चुका है। 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का होगा जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड पेपर 200 मार्क्स का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। पहले पेपर में जनरल रीजनिंग एबिलिटी, टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड
of the candidate. It will be primarily by design to test reasoning ability, comprehension, divergent thinking and general awareness. इसमें आएगा 50 क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। सेकंड पेपर जो आएगा, जिस भी सब्जेक्ट में आपने यूसेट भरा है उसका उसी सब्जेक्ट से आपके 100 नंबर का के क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि किस तरह से आपने फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको यूसेट की साइट पे जाना है जो है www.usetonline.co.in। इस पे जाके सबसे पहले आपको फी सबमिट करनी है। इसके बाद ही आप एप्लीकेबल हो पाओगे फॉर्म फिल करने के लिए। तो सबसे पहले फी सबमिट करके उसका चालान नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर जो भी होगा 10 कैरेक्टर का होगा, इसको आपने संभाल के रखना है, प्रिंट ले लेना है। और इसके बाद ही आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें भी ये मांगा जाएगा। इसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद आपको फोटो, स्कैन फोटो उसमें लगानी है और वो फोटोग्राफ आपकी जेपीजी फॉर्मेट में मिनिमम 4 KB टू 40 KB होना चाहिए और सिग्नेचर भी आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए 4 KB टू 30 KB। इसके साथ ही आपको जब आप फी पे करेंगे तो उसमें आपकी सारी डिटेल मांगी जाएगी, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, फादर्स नेम, कैंडिडेट नेम, ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको उसमें देनी है। इसके बाद और वही अपनी इंफॉर्मेशन उसमें डालेंगे जो आपकी मार्कशीट में होगा। इसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके फॉर्म में। तो यहाँ पे कोई भी आपका डॉक्यूमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन में नहीं लगेगा, कोई भी अटैच नहीं होगा, लेकिन आपको इसके बाद जब रिज़ल्ट यूसेट का रिज़ल्ट आ जाएगा, इसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट वहाँ सेंड करने हैं। तो आप देख लीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। तो कॉपी ऑफ फी पेड चालान, दूसरा फाइनल ईयर मार्कशीट ऑफ मास्टर डिग्री, पीजी डिप्लोमा ऑफ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मैरिज सर्टिफिकेट, गजट कॉपी इन केस ऑफ एनी चेंज इन नेम, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट, वैलिड नॉन क्रीमी लेयर OBC certificate, medical certificate given by competent authority in prescribed format in case of persons with disability candidates। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS सर्टिफिकेट आपको देना है, नॉट ओल्डर देन 1 ईयर, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको मेंबर सेक्रेटरी यूसेट 2024 सेल, द हर्मिटेज कुमार यूनिवर्सिटी नैनीताल को पोस्ट करना है या आप खुद जाके भी वहाँ पे दे सकते हैं। तो एनवेलप साइज होना चाहिए 36 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको सेंड तभी करनी है जब आपका यूसेट का रिज़ल्ट आ जाएगा और आप क्वालिफाई रहेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखते हुए आगे आपको फॉर्म फिल करना है। और इसके साथ ही अगर सिलेबस की बात करें, वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी इसके सिलेबस का कि कैसा हर पेपर का सिलेबस रहेगा और जनरल पेपर का सिलेबस क्या रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू सो मच।